कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से, कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ में। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ में। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा, हो अभिषेक आज मुझ में। हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा, हो अभिषेक आज मुझ में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाते हुए मांगते हुए, खुदावंद तेरा आत्मा आज मुझे छुए, मुझे चंगा करे और आजाद करे। अपने होठों को खोलो, अपने हाथों को उठा के को खोलो। खुदावंद तेरा अभिषेक आज मुझ पे आए, तेरा वचन आज मुझे डिलीवर करे। खोलो अपने होंठों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। हाथों को उठाकर बोलो, पवित्र आत्मा आप यहां पे मौजूद हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन मुझे आजाद करेगा। मैं विश्वास करती हूं आज का वचन मुझे छुड़ाएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपकी आत्मा के हिसाब से, आपके वचन के हिसाब से चलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष हमारी ये चर्च अपने घुटनों के भार बैठकर अपनी बाइबल को उठाओ। बोलो, मेरा इस वचन के ऊपर विश्वास है। पवित्र वचन को उठाओ अपने हाथों में। मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इसको मानूंगा और ये मेरे मुंह से निकला करेंगे। अंगीकार करो फिर से। कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे, तेरी मर्जी को कर सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। हिला के अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए
कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। जितनी गवाहियां मैं सुनूं, जितना वचन मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप सब ब्लेस हैं आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना हम करेंगे। उसने कहा मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, और जब ये करेंगे तो आनंद मनाना। अपने हाथों को उठाओ, आनंद में और मन के उस पीस में जो उन लोगों के पास नहीं जिनके पास जीसस नहीं, उस मन की शांति में, उस आनंद में अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जहां जहां भी तेरे नाम का विरोध हुआ, वहां वहां तेरा सुसमाचार फैले। जहां जहां इसको दबाने की कोशिश की गई, वहां वहां ये 10 गुना फैले। तेरा आत्मा तेरे लोगों के साथ हो, तेरा आत्मा तेरे दासों के साथ हो, तेरा आत्मा सुसमाचार प्रचारकों के साथ हो, तेरा आत्मा हमारे बीच में, उनके बीच में से होकर बड़े कार्य करे। आमीन। ऊंचा ये ब्लेसिंग आपकी है। हालेलुया। ये फायर अब बढ़ेगी आपकी लाइफ में, और कोई शैतान की ताकत इस आग को बुझा नहीं सकती। तारीफ करो जोर से खुदावंद के नाम की। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने पड़ोसी को बोलो तुम सेम नहीं जा रहे हो वापिस। कितने लोग छुटकारे की इन 7 मीटिंग्स में ब्लेस हो रहे हैं? अपने हाथों को सचमुच उठाना, जिनको टेस्टिमनीज मिल रहे हैं। ये 7 वीक्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वचन में लेके जाऊंगा जो डिलीवरेंस का होगा, और आपके लाइफ का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो, वो मैरिज हो, वो फाइनेंस हो, वो सेहत हो, वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, वो परमेश्वर के द्वारा टच की जाएगी और सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। उसका आत्मा रोज हमें सिखाता है और वो रोज हमारी अगुवाई करता है। हम जब समर्पण करते हैं वो किस तरह काम करते हैं, जब हम अपना समर्पण कम करते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वो रोज आपको सिखाता है, और उसका वचन आपकी हेल्प करेगा। आज जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, आज वो बपतिस्मा लेके जाएंगे वापस, क्योंकि अगले थर्सडे प्रभु भोज है, और मैं चाहता हूं कि आपके पूरे परिवार, आप लोग सब शामिल हों। परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम, मूसा को कहा जब तुम मेमने को खाना तो फुर्ती से खाना, लाठी लिए हुए, जूती पहने हुए, तैयार होकर उस मेमने को खाना। आप जब अपने घरों में हम लंच डिनर करते हैं तो हम आराम से बेल्ट ढीली करके करते हैं, कस के नहीं करते, कोट पैंट डालकर डिनर नहीं करते हम, हाँ या ना? लेकिन उसने कहा कि कमर बांधकर और जूती पहनकर और हाथ में डंडा लिए हुए तुम खाना, क्योंकि जैसे ही तुम मेमना खाओगे मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। पुराने नियम में जो भी हुआ है ना, वो हमेशा एक प्रतिबिंब रहा है, एक एग्जाम्पल रही है। और नए नियम में जब हम उसी मेमने को प्रभु भोज के रूप में, रोटी के रूप में खाते हैं, हमें यह मालूम होता है कि हमें बिल्कुल तैयारी के साथ खाना है, क्योंकि गुड न्यूज आपका वेट कर रही है उसके बाद। हमें लगता है कि हम एक ईसाइयों वाला एक रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा था मेरे आने के
समय तक मेरी मौत को याद करके इसी तरह किया करना, रोटी लेना और उसको मेरी देह बोलना और जूस लेकर उसको मेरा लहू बोलना। हमें लगता है हम उसको जूस बोल रहे हैं, उसको रोटी बोल रहे हैं, लेकिन वो जूस और रोटी नहीं है, वो वास्तव में उसका शरीर और वास्तव में उसका लहू है, बाइबल कहती है। और बाइबल कहती है जो कुछ आप खाते हैं, किसी के व्यक्ति के ब्लड के सैंपल को अगर आप लेंगे तो उसके ब्लड से सब कुछ आ जाता है कि ये चिकन ज्यादा खाता है या सब्जियां ज्यादा खाता है, ये बंदा इसमें ये चीज की कमी है, इसमें ये चीज की बहुतायत है। डॉक्टर बोलते हैं तेरे में यूरिक एसिड बढ़ गया, चिकन कम कर दो, अंडे कम कर दो, दाल कम कर दो, तुम ज्यादा खाते हो। आपके ब्लड में मालूम होता है कि आप क्या खाते हैं, आप जो खाते हैं वो आपके ब्लड में जाता है। जब आप जीसस क्राइस्ट को खाते हैं वो भी आपके ब्लड में जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप कभी फेल नहीं हो सकते। मालूम क्यों? अगर मेरा डीएनए जीसस क्राइस्ट का बन जाता है, जब मैं यीशु मसीह को मान लेता हूं, बैप्टाइज लेता हूं, मैं प्रभु भोज लेता हूं, मेरा डीएनए जो है, मेरा स्पिरिचुअल डीएनए अब फेलियर वाला नहीं है। आप कभी फेल नहीं हो सकते, कभी भी। मैंने ये नहीं कहा आप में से 99.99% फेल नहीं होंगे। अगर यीशु मसीह को आपने अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, अगर जीसस क्राइस्ट आपके दिल में है, आपने बपतिस्मा ले लिया, मैंने कहा कभी भी आप फेल नहीं होंगे। वो आपके लाइफ हो, वो आपका कुछ भी हो जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, बशर्ते आपने वचन का ध्यान रखा हो। आमीन। दाऊद को एक भी जना हरा नहीं सका, लेकिन दाऊद अपने परिवार में फेलियर था। अगर आपको वचन नहीं सुना आपने, तो आप पिछले मीटिंग में जाओ और उस वचन को कंप्लीट सुनो। बाइबल कहती है दाऊद अपने बच्चों को उसने एक बार भी निराश नहीं किया, कभी भी उनको डांटा नहीं। हमें लगता है ये अच्छी बात है, लेकिन बाइबल कहती है अपने बच्चे की ताड़ना तू छड़ी से कर और तू उसको मरने से बचा लेगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा हमें बाइबल पढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि हम जानते हैं ये बात को कि चाहे तुम बड़े से बड़ी हस्ती क्यों नहीं हो, अगर तुमने वचन को ब्रेक किया तो उसका असर तुम्हारी जिंदगी पे जरूर होगा। परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीती हैं, ये मेरा एक जन है मेरे पीछे चलने वाला। जहां उसने वचन तोड़ा उसका असर उसकी लाइफ पे था। सब जगह पास था, लेकिन फैमिली में फेल था, अपनी फैमिली को इकट्ठा नहीं रख पाया। उसका कारण बैतशेबा के साथ व्यभिचार और उसका कारण अपने बच्चों को करेक्ट ना करना। एक एक बिंदु बाइबल का सच है। उसने कहा अपने बच्चों को उसी रास्ते पर ट्रेनिंग दे जिस रास्ते पर तू उसको चलता देखना चाहता है। जब वो जवान हो जाएगा उस रास्ते से कभी हटेगा नहीं। पहले बच्चे हुआ करते थे 15 साल के, 16 साल के, कुछ मालूम नहीं होता था। इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, पाप बढ़ा, अब 12 साल का बच्चा जानता है। आज 8 साल का बच्चा भी पाप के बारे में जानता है। उसके पास फोन है, उसके दोस्तों के पास फोन है। अगर वो पाप के बारे में जानता है तो चर्च में क्यों नहीं बैठा अभी वो? बाद में जब वो जवान हो जाएगा और बिगड़ जाएगा, आप उसके पीछे पीछे भागकर उसके लिए रोजे फास्टिंग प्रार्थना करेंगी। इससे अच्छा ये है कि उसको परमेश्वर की हजूरी में अभी लाया जाए। जब वो जवान होगा, वो आपका जवानी का बेटा आपको सहारा देने वाला होगा, ना कि आपकी प्रार्थनाओं को खाने वाला, ना कि सिर्फ आपके रोजे रखवाने वाला, मेहनत करवाने वाला, आपके आंसू आपको रुवाने वाला बेटा नहीं फिर वो होगा या बेटी नहीं होगी। हालेलुया। एक वचन का दाऊद ने ध्यान नहीं रखा, उसका असर उसको भोगना पड़ा। कितना जरूरी है परमेश्वर के वचन को इसीलिए समझना और उसके वचन को डीपली समझना कि परमेश्वर के वचन में अगर ये लिखा है तो मेरे फायदे के लिए लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, उससे ज्यादा दयावान नहीं हो सकते, उससे ज्यादा समझदार नहीं हो सकते।
तुमने इंसान का दिल दुखने से बचा लिया और परमेश्वर से हट गए। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता निकलेगी, क्योंकि तुम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी और दयावान नहीं हो सकते। पतरस कहता है यीशु मसीह कभी ना हो तेरे, तुझे कभी क्रूस उठाए, तेरे साथ कभी ऐसा ना हो। उसने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। वो सांसारिक प्रेम जो आपको क्रूस से हटा रहा है, आपको उस प्रेम को परमेश्वर के वचन की रोशनी में जांचने की जरूरत है कि ये प्रेम परमेश्वर की ओर से है या मुझे क्रूस से हटाने की साजिश हो रही है। अपने हाथों को उठा, बोलो गवाहियां जो वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। हल्का सा फ्लैट करो, हल्का सा फ्लैट, ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। टेस्टिमनी को सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुरजीत कौर है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। 6 महीने पहले अचानक एकदम से इनकी सांस रुक गई और इनकी छाती जो थी वो पूरी तरह से जाम हो चुकी थी। उसमें से छां छां की ऐसी आवाजें आनी शुरू हो गई। इनके पैरों में, इनके मुंह में बहुत ज्यादा स्वेलिंग बढ़ गई और जब इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो ये रात को अपोस्टल जी जब वॉशरूम में गए तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गए और इनको उठाकर जब अमृतसर के एक बड़े हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर डॉक्टर ने बताया कि इनकी सांस की जो मात्रा है, ऑक्सीजन लेवल है, वो 35 से 40% तक रह गई है, जो कि 100% तक होनी चाहिए। वहां पर इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगाई गई, मगर फिर भी इस बहन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और डॉक्टर ने इनको जवाब दे दिया और दूसरे हॉस्पिटल में इनको रेफर कर दिया। वहां पर इनको इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है इनके मुंह के अंदर जो सांस वाली नली है वो डालनी पड़ सकती है और उसी की वजह से शायद इनको सांस आ सके। फिर उसके बाद इनको आईसीयू में वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। इनको कोई सुध बुध नहीं थी, कोई होश नहीं थी और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इनको लगाई गई। डॉक्टर ने बताया कि इनके फेफड़े जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, जिस कारण इनके बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है और 3 से 4 दिन तक इन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं। डॉक्टर इस बहन की हालत को देखकर कोई गारंटी नहीं दे रहे थे कि ये बचेंगे और डॉक्टर ने इनकी फैमिली को कहा कि आप इन्हें घर ले जाओ और ऑक्सीजन वाली जो मशीन, जो सिलेंडर होते हैं, वो भी अपने घर ले जाओ। और तब इनकी फैमिली, इनके बेटे इनको घर में ले आए और वहां पर भी इनको दिन में 7 से 8 घंटे तक लगातार रखना पड़ता था ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ और 17 दिन तक ये बहन उसके बाद फिर से वेंटिलेटर के ऊपर रहे। फिर इनके बेटे ने अपोस्टली इन्हें जब खामरा चर्च के बारे में बताया तो इनके बेटे ने ही इनका ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा और 10 अप्रैल 2022 को आपने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर, आईसीयू में ये उस समय मौजूद थे, वहीं पर आपने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी। उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं, हमारे पास है अपोस्टल जी। वो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स प्रॉब्लम, अगर एक लंग्स वाले पे मैंने प्रार्थना की है और आपने टेस्टिमनीज को आते हुए देखा है, तो आप ये मत सोचो कि अकेले अकेले के ऊपर नाम लेके प्रार्थना होगी तो ही काम होगा। अगर एक बंदे की लाइफ में काम हो रहा है तो आप विश्वास से अपने लिए ग्रहण करें और प्रभु को बोले, प्रभु मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूं और मैं गवाही के साथ वापस आना चाहता हूं, मुझे छू, मुझे टच कर। मैं आपको हील घोषित करता हूं, आजाद घोषित करता हूं। और अपोस्टल जी, जिस दिन आपने इनके ऊपर जूम ऐप के जरिए ले हैंड प्रेयर की थी, उस समय ये बहन आईसीयू में वेंटिलेटर के ऊपर मौजूद थे और इनके बचने के चांसेस बहुत कम थे। और अपोस्टल जी, जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर की, एकदम से इनको होश आया, इनकी आंखें खुली और इनकी सांस जो 35% रह गई थी वो कंप्लीट हुई। इनको प्रॉपर सांस आना शुरू हुआ। अगले ही दिन इनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया और ये बहन उस मौत से बच के घर वापिस आए पूरी रीति से। अपोस्टल, ये बहन हील हो चुके हैं, इनके फेफड़े प्रॉपर काम कर पा रहे हैं, पूरी तरह से हील है ये बहन अभी। स्वागत है जीवित की धरती के ऊपर, जीवित लोगों की धरती के ऊपर। हालेलुया का नारा मारो जोर से जरा। हालेलुया। जल्दी से नेक्स्ट टेस्टिमनी जल्दी जल्दी सुनेंगे, मुझे वचन में जाना है। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पिंकी है। ये अपनी बेबी की गवाही देने के लिए आई। ये कहते हैं कि मैरिज के बाद 6 लोग बोलते थे कि ये हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई, अब हॉस्पिटल में भी जाते हैं। अब बोलो क्या करना है। रिलैक्स।
थाउजेंड्स टेस्टिमनी, हजारों, लेकिन एक दो कितनी टेस्टिमनी आप दे लोगे? और ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज थे, आईसीयू में थे, 17 दिन 18 दिन कुछ काम नहीं कर रहा था। जब प्रार्थना हुई उसके बाद रिकवरी स्टार्ट, घर में गए, हीलिंग स्टार्ट, आज सामने आप। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम पिंकी है और ये अपनी सबसे लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी देने के लिए आज आए हैं। 6 जून 2008 में इस बहन की मैरिज हुई और कहते कि मैरिज के तुरंत बाद ही जैसे ससुराल में गए तो दुष्ट आत्मा के अटैक इस बहन के ऊपर होने पड़े और दबाव पड़ने लगे। कहते कि दुष्ट आत्मा गला दबाता था, हर समय सांस एकदम से बंद हो जाता था, ऐसे लगता था जैसे ये मरने पर हो। सो इस दुष्ट आत्मा के अटैक की वजह से कहते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। और फिर कहते हैं कि 1 साल बाद 2009 में जब इनकी प्रेगनेंसी हुई पहली बार, तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी के 6वें मंथ में इन्हें सपना आया कि एक लड़की ने इन्हें फल दिया, लेकिन साथ ही में एक और दुष्ट आत्मा आई और इनके हाथ से वो फल को चुरा लिया। और कहते हैं अगले ही दिन जब सुबह उठे तो जो 6 महीने की प्रेगनेंसी थी वो खराब हो गई, ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और इस तरीके से फर्स्ट मिसकैरेज हो गया। और कहते हैं कि फिर फरवरी 2011 में ये बहन सेकंड टाइम। आप कितनी बार आपके प्रेगनेंसी हुई, कितनी बार डेथ हुई बेबी की? 2 बार मिसकैरेज हुआ हाँ, और 5 बार डेथ हुई। पहला क्या था? पहला मिसकैरेज था। क्या बेटी था बेटा था? पहले बेटी थी। और दूसरा? दूसरी भी बेटी थी। तीसरा? तीसरी भी बेटी थी। चौथा? चौथी भी बेटी। पांचवा? पांचवा बेटा था। छठवां? छठवां भी बेटा था। और सभी मर गए थे वो? जी। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। एक है कि आप बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा ये पाखंड है, हाँ, ये दुष्ट आत्मा कुछ नहीं होता। चलो आपकी बात मान लेते, दुष्ट आत्मा को साइड पे रख देते हैं हम, ठीक है? समझ आई कि नहीं? दुष्ट आत्मा को कहाँ रखते हैं? साइड पे। अब आते हैं मेडिकल हिसाब से। फर्स्ट बेटा बेबी हुआ, डेथ हो गई, सेकंड डेथ, थर्ड डेथ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सभी बच्चों की डेथ हुई। 7th टाइम मिसकैरेज हुआ, मरे हुए बच्चे पैदा हुए। 10 डॉक्टर बदले आपने? जी। 10। आप कहां से हैं? गुरदासपुर से। आपने लिखा वो कुछ समझ नहीं आता था कि आप अपने हस्बैंड को क्या बोलते थे? डाइवोर्स दे दो मेरे को। जी, मैं इसे बोलती थी कि मुझे डिवोर्स दे दो, आप दूसरी शादी कर लो। और लोग भी इसे यही कहते थे कि आप दूसरी शादी कर ले, इससे क्या तुझे मिलेगा। और अपोस्टल जी, जब शादी के 14 साल तक कोई भी बेबी नहीं हुआ था तो इनके हस्बैंड ने इनका साथ नहीं छोड़ा और इन दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमारे कभी भी बच्चा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 बच्चे मर चुके हैं डिलीवरी के तुरंत बाद। तो इन्होंने एक लड़की को, बेटी को अडॉप्ट कर लिया था अपोस्टल जी। ओके। या तो शादी बचाने के लिए इन्होंने बेबी अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि कोई भी चांस नहीं था। डॉक्टर्स ने भी, हर बड़े से बड़े डॉक्टर ने यही बोला कि बच्चा पॉसिबल ही नहीं हैगा, कि अभी वो जो है सफर करेगा, क्योंकि एकदम से डिलीवरी के एकदम से बच्चा मरता था। तारीफ करो इस भाई के लिए। आप बताओ, जब एक एक करके आपके बच्चे की डेथ तो क्या फील होता था आपको? बहुत बुरा फील होता था। और आप प्रभु में थे उस समय? जी थी, लेकिन इतनी नहीं, कंप्लीट नहीं थे। जब पहला बेबी हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपको क्या डर नहीं लगने लगा उसके बाद कि बेबी ऐसा हो ही नहीं सकता? या क्या था आपके दिल में, क्या चल रहा था लाइफ में, बताओ मेरे को। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था और ऐसा भी होता था कि अगर मैं फिर कंसीव करूंगी तो कैंसर ना हो जाए। बहुत लोग कहते थे, मेरी बुआ सास खुद डॉक्टर थी, वो भी कहती थी कि अभी तू प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, अगर तू कंसीव करेगा तुझे कैंसर हो जाएगा, तो इतना बड़ा महंगा इलाज तू कहाँ से करवाएगी। फिर ऐसे ही मुझे किसी ने बोला कि खुदा पर भरोसा रख, खुदा के भरोसा रख, तुझे सब कुछ सही होगा, कोई कैंसर वैंसर खुदा के आगे कुछ भी नहीं है। बताना टेस्टिमनी क्या है इसके बाद। और फिर अपोस्टल जी, ये 2008 में मैरिज हुई और शादी के 13 साल बाद 2020 में अपोस्टल ये चर्च आए थे, गुरदासपुर चर्च में।
और लगातार इन्होंने टेस्टमनीज को सुना, वचन को सुनते रहे और फायर प्रेयर को रिसीव करते रहे। इनका विश्वास जो है परमेश्वर के ऊपर बढ़ा और 1 साल बाद 24 अक्टूबर 2021 इनकी चंगाई का, डिलीवरेंस का वो दिन था। और अपोस्टल जी, आपने हेड चर्च से प्रार्थना किया कि जिन भी लोगों को दुष्ट आत्मा, मैं कमांड करता हूँ खामप्रा चर्च से कि वो सभी दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाएं, और वो हमारे पास छुटकारे की वो प्रार्थना भी हमारे पास है। अपोस्टल देखेंगे उसको। जितनी दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करते हैं, मैं कमांड करता हूं इसे टाइम फायर से निकल आए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। और अपोस्टल जी, जैसे ही इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इन्हें प्रेगनेंसी हुई, तो कहते हैं कि 14 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि जब प्रेगनेंसी हुई, इन्होंने कंसीव किया, तो कोई भी दुष्ट आत्मा का सपना नहीं आया और कोई भी दुष्ट आत्मा ने इनके हाथ से फल नहीं छीना। ये निशानी थी, सुनो, इस बार ये निशानी थी। इस बार की प्रेगनेंसी और 7 प्रेगनेंसी जो 14 साल में हुई, एक फर्क था कि जब डिलीवरेंस के बाद प्रेगनेंसी हुई तो उसमें कोई सपना शामिल नहीं था। ये क्रिश्चियन लोग, हम लोग समझ सकते हैं ये क्या है। दूसरे लोग इतना ही समझें कि बेबी होता नहीं था, अब हो गया है। तो हमारे लोग इतना समझें कि परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और अपोस्टल जी, बड़ी टेस्टमनी इनकी लाइफ में आई कि 16 जुलाई 2022 को परमेश्वर ने शादी के 14 साल बाद बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया और वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और वो 1.5 महीने का बच्चा हो चुका है और हर तरह का जीसस, छुटकारा 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 छुटकारा। जोर से बोलो हालेलुया। लोग बोलते हैं कि यार ये भी कोई चर्च है, टीवी के सामने लोग बैठे रहते हैं। मैंने कहा अगर आप सुन सकते हो तो आप ले सकते हो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो अगर तू सुन सकता है तो रिसीव कर सकता है। आमीन। जब गुरदासपुर चर्च शुरू हुआ था तो परमेश्वर ने मुझे बताया था कि यहाँ इतना जादू और टोना क्रिश्चियन लोगों के अंदर काम कर रहे हैं। जब भी मैं ले हैंड करने के लिए स्क्रीन पे जाता था ब्रांचेस के लिए, तो मुझे सिर्फ पवित्र आत्मा जादू और टोने दिखाता था क्रिश्चियन लोगों के ऊपर। इमेजिन करो। और लोग बोलते ये भी कोई चर्च है यार, ये तो आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, पादरी कहाँ है? हालेलुया। बोलते हम यहां खड़े हैं, हमारे पास आओ। तो तुम्हारे खड़े होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें यीशु मसीह की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा अगर आप सुन सकते हैं, आप किसी ब्रांच में बैठे हैं, आप यहां हैं, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, दैट्स इट। ये बाबा कल्चर नहीं है ये कि बाबा जी को मिलेंगे, बाबा जी को प्रॉब्लम बताएंगे, बाबा जी को कुछ बताएंगे, बाबा जी कुछ बोलेंगे, बाबा जी कुछ करेंगे। बाबा जी यहां नहीं है। अमेरिका में मैं गया तो लोगों को वहां शायद आदत नहीं थी, हर बंदा मिलना चाहता था, हर बंदा मिल के प्रॉब्लम बताना चाहता था। उनको शायद होगी, यहां पे मैंने ट्रेन कर दिया लोगों को। अगर आप वचन सुन सकते हैं, अगर आप मास प्रेयर में अटेंड कर रहे हैं, अगर आप जो आपको बताया जा रहा है आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी डिलीवरेंस पक्की है 100%। इस भाई के लिए भी ताली बजा दो खुदावंद के नाम में। ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। बहुत से लोग अपनी मैरिज खो देते हैं, शादी तोड़ देते हैं। बहुत से लोग कि इस बार जब डिलीवरेंस हुई, इस बार जब मैंने 2020 से चर्च जाना शुरू किया और जब मैंने मास प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया और परमेश्वर की आत्मा ने जब कहा जितने दुष्ट आत्मा वो डिलीवर होंगे, मैंने डिलीवरेंस ली। डिलीवरेंस लेने के बाद जब प्रेगनेंसी हुई तो पिछली वाली प्रेगनेंसीज थे अलग थी, इस बार कोई सपना नहीं था।
और पूरी प्रेगनेंसी कंप्लीट, बेबी कंप्लीट, आज हाथ में बेबी है। इमेजिन करो उनके घर का आनंद किस लेवल पे होगा। भजन संहिता 130 उसकी 7 आयत में लिखा, इज़राइल यहोवा पर आशा लगातार लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो, यहोवा छुटकारा देने वाला परमेश्वर और पूरा छुटकारा देने वाला। आमीन। पहला राजा 11 उसकी 1 से 13 आयत को मैं पढ़ूंगा। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुतेरी और विजातीय अन्य जाति स्त्रियों से, जो मुआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती थी, उनसे प्यार करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निस्संदेह फेरेंगी। और उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। और उसके साथ 700 रानियां, 300 रखेलियां थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद की नाई अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। और सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और वह यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद की नाई पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मुआबियों के कमोश नामक देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनवाया। और अपनी अपनी सब अन्य जाति स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया, और उसका मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था, जिसने उसको 2 बार दर्शन दिया था। और उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा का कहा ना माना। और यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई वाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर मैं ये पूर्ण राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो ये वचन मेरी जिंदगी में फल लाए। जितना मैं सुनूं मैं उसे कबूल